बंधुओं, पार्वती जी श्रद्धाएं। बहुत लंबा समय बीत गया, भोलेनाथ का विवाह हुए। अब सती जी के बाद में पार्वती जी से विवाह हुआ है और एक पुत्र भी हुआ, उस कार्तिकेय, उसने तारकासुर का वध भी कर दिया। अब भगवान बहुत बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं और पार्वती जी आज भगवान से कथा सुनने के मूड में हैं। पार्वती जी मौका बहुत लंबे समय से देख रही हैं कि कैसे भी मौका मिले और मैं अपनी शंका का समाधान करूं, क्योंकि पार्वती जी के मन में पूर्व की शंका जिस समय सती जी थी उसी समय से शंका है और वो शंका का समाधान नहीं हुआ। आज भोलेनाथ ने बहुत लंबे समय के बाद बट के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया कि एक स्फटिक पे शिला पे बैठा आसन लगा के भगवान जी बैठ गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, हर निज कर डास का नांगिर पुछाला, बैठे सही जग शंभु कृपाला, कुंद इंदूर गौर शरीरा, भुजु प्रलम्ब परिधन मुन चीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुन चीरा, बैठे सोगे कामुर पुजे से, धरे शरीर संत रस जैसे, धरे शरीर संत रस जैसे। बहुत लंबे समय के बाद बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया है, शंकर जी बैठ गए और इतने सुंदर हैं शंकर जी। कुंद इंदु उर गौर शरीरा, बहुत सुंदर शरीर है, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, बिल्कुल निर्मल सुंदर, ऐसे भगवान शोभायमान हो रहे हैं। और आज मुनियों का वेश पहन के बैठे हुए हैं, जैसे मुनि वेश पहनते हैं ऐसा, और बहुत शांत बैठे हैं, धरे शरीर शांत रस जैसे, बहुत शांत बैठे हुए हैं। और जैसे ही देखा उनको तो पार्वती जी तो समझ गई कि आज भोलेनाथ सत्संग के मूड में हैं। देखिए, पत्नियों का ये कर्तव्य होता है, मूड देख लेना चाहिए। पति अनुकूल सदा रहे सीता, सीता जी भी जब वो देखती हैं तो अपने पति के अनुकूल, जैसे पति का व्यवहार हो वैसे उसी के अनुकूल। तो जैसे ही देखा पार्वती जी ने तो पार्वती बल अब सर जानी, गई शंभु पे मातु भवानी, पार्वती भल अब सर जानी, गई शंभु पे मातु भवानी। पार्वती जी ने देखा बहुत सुंदर सा अवसर है, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ शंकर जी अपना आसन लगा के ही बैठ गए। तो भगवान जी के पास पहुँच गई सामने ही, और जैसे ही पहुँची तो भोलेनाथ ने बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। देखिए, धर्म पत्नी अर्धांगिनी, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ से देखिए भोलेनाथ कहते हैं, जान प्रिया यादरी अति कीना, हर जान प्रिया यादरी अति कीना, बाम भागी आसनी घर दीना, बाम भागी आसनी घर दीना। और उन्होंने अपनी बाईं ओर बिठा लिया आसन पे और कहने लगे, देवी जी कुशल तो हैं, और बताइए आज क्या आपका मन कर रहा है। तो पार्वती जी तो बहुत दिन से यही इच्छा कर रही थी। आज पार्वती जी संदेश दे रही हैं हमारे लिए, माताओं के लिए, कि आपस के जो संबंध होने चाहिए, पति पत्नी के संबंध कितने मधुर होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे के अनुकूल, अपने अनुकूलता के अनुसार अपनी बातों को रखना। बातों में विवाद नहीं, बातों में संवाद चाहिए।
बातों में प्रेम चाहिए और प्रेम पुलक लोचन जल जाए। और कहने लगी, प्रभु हमारी बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कथा नहीं सुनी थी, जिसके कारण से आज तक हमारे अंदर संशय बना हुआ है। जरा कुछ हमारा संशय दूर करिए। कथा जो सकली लोक हितकारी, कथा जो सकली लोक हितकारी, सोई पूछनी चाहिए शैल कुमारी, सोई पूछनी चाहिए शैल कुमारी। सारे संसार के हित की करने वाली जो कथा है वो आज शैल कुमारी पूछना चाहती है। अब कौन पूछ रही है? शैल कुमारी, दक्ष कुमारी नहीं पूछ रही है, क्योंकि दक्ष तो बुद्धि की बेटी है। बुद्धि से कभी कथा को सुन ही नहीं सकते। बुद्धि से तो बहुत परे है ये कथा। भगवान को बुद्धि से तो समझ ही नहीं सकता कोई। अगर बुद्धि आप लगाओगे तो भटक जाओगे, क्योंकि बुद्धि तो कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ये बुद्धि से अलग का विषय है। आज दक्ष कुमारी नहीं पूछ रही है, आज शैल कुमारी कथा पूछ रही है। शैल का मतलब होता है पर्वत, अडिग। और अगर आप अडिग होकर ये कथा सुन रहे हैं, मन लगा के कथा सुन रहे हैं, तो समझ लेना ये कथा आपके अंदर प्रवेश करेगी। नहीं तो इस बुद्धि से अपने मित्र को भी नहीं पहचान पाते हो। जीवन बीत जाता है। 10, 20, 50 वर्षों की दोस्ती जब खटकती है तो कह देते हैं, भैया मैं नहीं समझ पाया तेरे अंदर क्या बैठा हुआ, तेरे अंदर क्या चल रहा था, मैं तो तेरे साथ ही लगा रहा तेरी। जबकि दांत काटे की रोटी, एक दूसरे के पीछे रात दिन रहने वाले जब खटकती तो कहते हैं मैं तुझे आज तक समझ ही नहीं पाया। बेटे, जब आप इस बुद्धि को अपने मित्र को नहीं समझ पाते हैं, अपने परिवार को नहीं समझ पाते, अपने रिश्तेदारों को नहीं समझ पाते हैं, तो भगवान को क्या समझ पाओगे। जीवन भर जब आपने इस बुद्धि से अपने मित्र को नहीं समझा तो 1-2 मिनट में क्या भगवान को समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। पार्वती जी बता रही हैं भगवान को कोई साधारण नहीं। पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान को श्रद्धा से ही समझा जाता है। और जो श्रद्धा है, जिसके अंदर श्रद्धा, वान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरणाद गच्छति। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान आपको नहीं मिल सकते। और भगवान की कथा तो, भगवान तो मिल भी जाए तो कथा नहीं मिल सकती। कथा में आप बैठे रहिए, बिना श्रद्धा के बैठे रहिए, ऊपर ऊपर उड़ती चली जाएगी कथा। अरे जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसके अंदर ओ वर्षा होती है, अंदर वर्षा होती है। नहीं तो आपके अंदर अहंकार का छाता लगा हुआ है तो एक बूंद भी आपके अंदर नहीं आएगी। अहंकार रूपी छाता बाहर हटाना पड़ेगा, तब आप वर्षा से, अमृत रूपी वर्षा से सराबार होंगे। तो उन्होंने कह दिया, विश्वनाथ, दुनिया के नाथ, ममनाथ और मेरे भी नाथ, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सारे त्रिभुवन में आपकी महिमा है। और कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। प्रभु वो कथा सुनाइए जो सारे संसार का हित करने देने वाली है, वही मैं पूछना चाहती हूँ। और पार्वती जी ने कह दिया, प्रभु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मांस जीव पावरी का जाना, मांस जीव पावरी का जाना। हमने सुना है कि आप तीनों लोगों के गुरु हैं, और गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की शंकाओं को समाधान करने का। हम तो मांस के पुतले हैं, हम क्या जाने। आज श्रद्धा इतनी विनम्रता के साथ कह रही हैं। आज शैल कुमारी कथा सुनेंगी, दक्ष कुमारी ने कथा नहीं सुनी। जो शैल के तरह, पर्वत के तरह अडग होता है, अडिग होता है, वही भगवान की कथा को प्राप्त कर सकता है। आज पार्वती जी ने घोषणा कर दी है, प्रभु आप त्रिभुवन के गुरु हैं।
आपकी कथा से तीनों लोगों का संशय दूर होगा। आप हमें जिससे तीनों लोगों का कल्याण हो वो कथा हम सुनना चाहते हैं, हमारा संशय दूर करिए। तो भगवान कहने लगे, देवी मन लगा के कथा सुननी है, बुद्धि से नहीं, श्रद्धा के साथ में, बुद्धि से नहीं समझ पाएंगी, नहीं समझ पाएंगी, कथा सुन पाएंगी। क्योंकि आजकल दुनिया में बुद्धि तो लगा रहे हैं लोग, बुद्धि नहीं लगाते तो रूस और यूक्रेन जो एक ही देश का अंग है, आपस में झगड़ा चल रहा है। आप देखिए अमेरिका ईरान का झगड़ा चल रहा है, और पता नहीं कितने कितने देशों में झगड़ा चल रहा है। हमारे देश के अंदर ही अंदर झगड़े चल रहे हैं। अलग अलग दो धाराओं की विचारधारा है। कोई भगवान को कहता है ये सगुण है, कोई निर्गुण है, कोई कहता है साकार है, कोई निराकार है, कोई कहता है मूर्ति में बसे हुए हैं, कोई कहता है कण कण में बसे हुए हैं, कोई कहता है जर्रे जर्रे में बसे हुए हैं। भैया भाषाएं अलग हो सकती हैं, मगर भगवान तो जो भी कहता है वो वही है। भगवान परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार भगवान अपने को वैसा ही बना देते हैं। पार्वती जी ने जब कहा कि भगवान कैसे साकार निराकार से साकार होते हैं, कैसे उर्वासी से उदरवासी हो जाते हैं, जरा कुछ हमें बताइए। तो भगवान कहने लगे, देवी जी अगर भगवान का अवतार होता है, भगवान साकार निराकार से साकार क्यों होते हैं, उदरवासी से उर्वासी से उदरवासी क्यों आते हैं, ये जब सब आपकी पूछने की इच्छा है तो जरा थोड़ा भगवान विचार करने लगे। भगवान को तुरंत प्रभु की याद आने लगी। हरे ही राम, जैसे ही पार्वती जी ने पूछा भगवान को तो राम के चरित्र आदि याद आने लगे। हरे ही राम चरित्र सब आए, पुल प्रेम पुलक लो चन जल छाए। हरे ही राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए। और श्री रघुनाथ रूप उरि आवा, परिमानंद अमित सुख पावा, परिमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव के हृदय में भगवान राम के सारे चरित्र घूमने लगे, सारी लीलाएं उनकी आंखों में आ गईं। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम में इतने पुलकित हो गए, गदगद हो गए, आंखों से नेत्रों से आंसू बहने लगे। और शंकर जी पार्वती जी को भगवान के निराकार से निराकार होने की कथा सुना रहे हैं, भगवान के अवतार की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, देवी भगवान के अवतार के एक दो कारण नहीं है, कई कारण हैं। भगवान निराकार से निराकार होते हैं, उर्वासी से उदरवासी होते हैं, इसके कई कारण हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक राजा का बेटा बनना पड़ता है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, जरा ध्यान से सुनो। अनेक कारणों की भगवान ने चर्चा की, मगर यहाँ पे प्रधान कारण बताया। भगवान ने कहने लगे, देवी जी कारण तो बहुत है, मगर एक प्रधान कारण से आप जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। बोले वैसे तो बहुत अनेक कारण हैं,
एक से एक विचित्र कारण है, जब आपको सुनाए जाएंगे तो सुनना देवी जी, मगर जो प्रधान कारण है वो सुनिए। क्या प्रमुख कारण जिसके कारण भगवान मनुष्य रूप में आते हैं? पहला कह दिया, जब जब कोई धर्म के हानि। देवी जी ध्यान रखना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधग विप्र धेन सुर धारिणी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहने लगे देवी जी, जब जब होए धर्म के हानि, जब धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म क्या है वो नहीं जानते लोग, भूल जाते हैं और जानते हुए भी उसे पीछे छोड़ देते हैं, अधर्म की ओर चलने लगते हैं। बाड़े असुर अधम अभिमानी, ऐसे लोग जब बढ़ने लगते हैं, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान अनेक रूप धारण, जैसी आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है वो रूप धारण करते हैं। हरय कृपा निधि सज्जन पीरा, और जो सज्जन लोग हैं जिनका जीवन उन्हीं के आश्रित रहता है, जो अपने जीवन का सारा सब कुछ उन्हीं के आश्रित कर देता है, उनके लिए प्रभु। और कहने लगे, करही अनीत जाय नहीं वर्णी, ऐसी अनीत होने लगती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जीवा बोल नहीं सकती, लेखनी लिख नहीं सकती, इतना अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, हाहाकार मच जाती है। सीधे विप्र धेन सुर धरनी, संतों को सताया जाता है, ब्राह्मणों को सताया जाता है, गायों को सताया जाता है, और ये धरती को बहुत तरह से सताया जाता है, धरती को काटा फाटा जाता है। तो विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान और के लिए नहीं लेते हैं, ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों पर जब मुसीबत आएगी तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, गायों पे मुसीबत आएगी तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, संतों पे मुसीबत आएगी तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, और जो देवता लोग हैं उन पर मुसीबत आती है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब ये सब मिलके एक साथ पुकारते हैं तो भगवान मनुष्य रूप में जो आवश्यकता पड़ती है उस रूप में इस पृथ्वी पे आते हैं। देवी जी, शंकर जी ने प्रधान कारण बताया, कह दिया देवी जी, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और जब दुराचार व्यभिचार ज़्यादा बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब प्रभु का अवतार होता है। मेरे प्रभु तब आते हैं और दुष्टों को मार के इस पृथ्वी को मुक्त करा देते हैं, राक्षसों का नाश कर देते हैं, दुष्टों का नाश कर देते हैं। और मेन कारण ये बताया। आगे प्रभु ने कुछ और कारण बताए भगवान जन्म के। अगले जब हम किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा तो आपको अगली कथा सुनाएंगे। अनेक कारण हैं, 2-4 कारण आपको बताएंगे भगवान को, जिससे निराकार होना पड़ता है। निराकार से निराकार होते हैं, उर्वासी से उदरवासी होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।